Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study Global Risk Report 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy is going to launch new batches for UPSC aspirants starting from 11th of January. There will be 3 batches for 2021, 2022 and 2023 UPSC CSE aspirants. These batches will be in English, Hindi and bilingual language. Aspirants can choose any batch according to his or her exam and language preferences. Top educators including retired IPS and IRS officers will also be taking important subjects in the batches, and Arpita Sharma ma'am is going to take history classes in the batches too. So complete prelims, mains and interview preparation will be done along with mock tests and analysis. You can also subscribe to combo pack on Unacademy Plus with GS Plus optional subscription at discounted price. Subscribe now and use code SHARMA20 to get 10% discount on your Plus subscription. Link is given below in the description box. Enroll today. Now let's move towards our topic, that is ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020. तो ये जनवरी 2020 में रिलीज़ किया गया था, जो कि हमारा जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग इसमें जानेंगे कि ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है और इसमें आखिर ये रिपोर्ट है क्या, इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे. बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट्स टॉप 5 ग्लोबल रिस्क फॉर 2020 आर ऑल टू डू विथ क्लाइमेट. उन्होंने बताया है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया 2020 में कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल में 5 रिस्क जो है 2020 में फेस किया गया है, एंड स्पेशली वो जो ग्लोबल रिस्क है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है. तो वहीं हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से 5 हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पर रिस्क दिख रहे हैं और वो पूरी तरह से क्लाइमेट से रिलेटेड है. जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर, नेचुरल डिजास्टर, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर. तो इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि इस बार का जो रिपोर्ट था वो क्या था और ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रिलीज था ये 15th एडिशन हमारा था, मतलब 2006 से ये रिलीज हो रहा है. और इस बार का भी रिपोर्ट जो था ये हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है. हमें पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूशन है, पूरे ग्लोबल लेवल पे है. और यहाँ पे जो भी इंडेक्स है, जो भी रिपोर्ट रिलीज करता है वो ग्लोबली सब पूरे कंट्रीज को लेके चलते हैं. तो इस बार का जो रिपोर्ट था 15th एडिशन, ये जब रिपोर्ट रिलीज किया गया बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये किसके सपोर्ट में रिलीज किया गया, विद द सपोर्ट ऑफ मास एंड मैकलन एंड अदर पार्टनर्स. और उनका जो प्रोस्पेक्टिव था यही था, उन्होंने यही देखा कि आखिर मेजर रिस्क बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या क्या हो रहा है. साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे रिस्क हैं जो लॉन्ग टर्म है और कुछ ऐसे रिस्क हैं जो शॉर्ट टर्म है. मतलब कि कुछ रिस्क उन्होंने ये भी बताया कि जो सिर्फ 2020 के लिए ही रहेंगे, और कुछ रिस्क उन्होंने बताया कि अगले 10 साल तक हमें ये रिस्क दिखाई दे रहा है. तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कौन कौन से रिस्क थे. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज से. तो उन्होंने बताया क्या कि सबसे ज़्यादा हमें कंसर्न करना बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स को लेकर, और उन्हें बहुत से ग्लोबल थ्रेट्स बताया. उसमें कौन कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट थ्रेट्स बताया, पहले उनके बारे में देख लेते हैं. फिर उसके बाद से उसमें देखेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म थ्रेट है और कौन कौन से जो है उसमें शॉर्ट टर्म थ्रेट है. सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जितने भी कंट्रीज है वो ग्लोबली पूरी तरह से अफेक्ट हो रही है. साथ एक सिर्फ यही नहीं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इन्वायरमेंट ही अफेक्ट हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट भी देख रहा है. दूसरा उन्होंने बताया कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें गवर्नमेंट्स है या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो उसकी वजह से हमें अलग अलग चीज़ें देख रहा है. साथ साथ हमें नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहा है. क्यों? ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग साइबर सिक्योरिटी या अलग अलग चीज़ें जो है उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में गए हैं. साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप भी हमें ट्रबलिंग में दिख रहा है. और हमें उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी अलग अलग ट्रेड टेंशन, ग्रोइंग डेप्ट या अलग अलग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी ड्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं. ग्लोबल रिसेशन होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. अलॉन्ग विद दिस हमें क्लाइमेट चेंज के साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का भी चांस दिखाई दे रहा है. और ये क्यों दिखाई दे रहा है इसके भी हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब आपसे बोलो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि तो हम लोग ह्यूमन ही है, ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं. साथ साथ में ग्लोबल हेल्थ सिस्टम भी जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में आ सकता है. सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल या पॉलिटिकल, ये जो सारी इशूज़ है हमें दिखाई दे रही है. तो उन्होंने ये इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिपोर्ट के बारे में बताया. तो हम लोग पहले लॉन्ग टर्म देखेंगे और शॉर्ट टर्म देखेंगे. उससे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर क्या बताया.
तो उन्होंने बताया क्या कि यहाँ पे आपको देखना है 10, यहाँ पे 10 उन्होंने इंडिकेटर्स को लिए हैं, और उन 10 इंडिकेटर्स को लेकर उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ग्लोबली थ्रेट दिख रहा है अभी 2019-20 में, और स्पेशली इसमें से जो 5 हैं, मतलब 1 to 5 तक आप देखेंगे, ये 1 to 5 तक ये ग्लोबल लेवल पे थ्रेट हमें दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी के प्रेजेंट टाइम में शॉर्ट टर्म ये थ्रेट है, लाइक इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन, साथ में एक्सट्रीम हीट वेव्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, साइबर अटैक्स, ये जो है ये शॉर्ट टर्म है, और बाकी जो है लॉन्ग टर्म दिख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा दिख रहा है थ्रेट, ये 2019-20 का था, यहाँ पे हमें था कि ये इंक्रीज करेगा। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम लोग इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन के बारे में बात करें तो इसका रिस्क जो था 78.50 के ऑलमोस्ट हमें उन्होंने ये गेस करके बताया था कि ये रिस्क बढ़ सकता है। वैसे ही आप डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का देखें तो उन्होंने बताया था कि 78.40 से वो इंक्रीज कर सकता है, मतलब यहाँ पे जो अनकंट्रोल फायर है वहाँ पे थोड़ा उसका जो परसेंटेज है वो कम है, बाकी सबका जो परसेंटेज था उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया था कि ये हमारे 2019 और 20 के बीच में हर रीजन में इंक्रीज करेंगे। तो वही हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉप 10 रिस्क थे बाय लाइकलीहुड, और साथ साथ में देखेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े। तो यहाँ पे मैंने आपके पूरे 10 जो हमारे इंपॉर्टेंट रिस्क हमें बताया उन्होंने, वो है लाइकलीहुड के लेकर, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन फेल्यूर होने का चांस। अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स क्या कि जो भी हमारा क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड हम लोग कोई भी एक्शन ले रहे हैं क्लाइमेट से, तो वो फेल तो होगा ही। साथ साथ में फेल्यूर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, उसकी वजह से क्या होगा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा, उसका इम्पैक्ट। वैसे आप मेजर नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो अगर ऐसा होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो उसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। वैसे ही आप अगर लार्ज स्केल साइबर सिक्योरिटी अटैक हो रहा है तो वहाँ पे आपको नेचुरल डिजास्टर होने के चांसेस ज़्यादा दिखेंगे। वैसे अलग अलग जो यहाँ पे 10 पैरामीटर्स दिए उनके सारे इंडिकेटर्स दिए, उसके इफेक्ट और उसके इम्पैक्ट भी दिए हैं कि वाटर क्राइसिस होगा तो उसकी वजह से भी हमें क्या क्या इम्पैक्ट दिख सकते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस फेल्यूर्स होगा तो वहाँ पे ह्यूमन मीडिया इन्वायरमेंटल डिजास्टर, मतलब ये सारे डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं इन चारों इंडिकेटर्स को लेके। ये चारों जो हमें रिस्क दिख रहे हैं, इन रिस्क की वजह से, इन लाइकलीहुड की वजह से हमें ये सारे इम्पैक्ट्स देख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म का हो गया, मतलब उन्हें चांसेस है कि अगले 10 साल तक ये सारी रिस्क जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे दिखेगा। वहीं अगर हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म रिस्क, मतलब सिर्फ 2020 तक, तो उन्होंने ये बताया कि ये सारे जो है यहाँ पे आप 5 चीज़ें देख रहे हैं, ये 2020 में इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे रिस्क इन पाँचों को लेके बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन के बारे में बात करें तो वो चांसेस थे कि इसका जो रिस्क है 78.5% से इंक्रीज कर सकता है। वैसे ही आप डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बारे में बात करें तो 78.4% से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक फ्रंटेशन जो है बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है रिस्क के 2020 में। साथ से डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन सेकेंड में था, थर्ड में एक्सट्रीम हीट वेव्स, फोर्थ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड साइबर अटैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो कितना था 76.1% के हिसाब से। तो ये एक शॉर्ट टर्म था, सिंपली मीन्स 2020 के लिए उन्होंने बताया, और लॉन्ग टर्म में उन्होंने बेसिकली ये 10 रिस्क को बताया था, लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेजर नेचुरल डिजास्टर, साइबर आप बोल सकते हैं लार्ज स्केल साइबर अटैक्स, या फिर एसेट बबल्स इन मेजर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी वाला जो है वो शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। अभी तो कोरोना की वजह से भी इसका जो उनका अनुमान था उससे भी ज़्यादा अनुमान अलग हो गया है। इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव में, रिसेशन में जाने के चांसेस हैं। अलग अलग चीज़ें आप हम लोग जैसे पहले भी देखे थे कि कैसे इकोनॉमिक जो हमारा वर्ल्ड के मतलब जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने खुद बताया था कि अगर पूरे वर्ल्ड एक साथ मिलकर कोऑपरेट नहीं करेंगे हेल्थ को लेके, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा जो इकोनॉमी है वो निगेटिव में जा सकता है। तो हमें कंसर्न करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखने के बाद अगर आपसे पूछूं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप जो है टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, और हम लोग एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कितने सारे हम लोग अप्रोचेज अपना सकते हैं फॉर द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल रिस्क। सो ये इसका सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर्स में क्या क्या होने वाला। अभी का अगर आप लास्ट 3 ईयर के सिनेरियो देखें, इस बार का रिपोर्ट जो था, तो उन्होंने यही बताया कि लास्ट 3 ईयर से हमारा थर्ड ईयर से हमारा कंसर्न जो है सब ज़्यादा
रिस्क हमें इन्वायरमेंट पे ही दिख रहा है। बाकी पहले जो होते थे अलग अलग चीज़ों पे होते थे, कभी इकोनॉमी पे होता था, कभी साइबर अटैक्स पे होता था। और इस पर का देखिए 3 साल से लगातार जो लास्ट के आ रहे हैं रिपोर्ट, हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट पे। क्योंकि अगर हम लोग इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो भी क्लाइमेट एक्शन लेते हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। अलग अलग उससे नेचुरल डिजास्टर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएंगी। तो ये सारी इशू देख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि ये पहला क्या करता है कि दिस रिपोर्ट डिस्क्राइब्स चेंजेस ऑकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप फॉर फ्रॉम ईयर टू ईयर। और साथ में ये भी बताता है कि कैसे मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है वो क्या अप्रोच ले सकते हैं फॉर द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल रिस्क। सो ये हमारा पूरा हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। थैंक यू सो मच एवरीवन।